ओ नमस्तुभ्यं सर्वं खल्विदं ब्रह्म। मेरे प्यारे ब्रह्मा, अभी तक हम लोगों ने जाना सत्य, धर्म, आधि भौतिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म, ईश्वर के स्वरूप को। आज हम जानने वाले हैं आध्यात्मिक धर्म। वास्तव में यदि मैं कहूँ, जो हमारा पहला वीडियो था, विश्व में पहली बार ऐसी घोषणा, उसी में आध्यात्मिक धर्म के बारे में कहा जा चुका है। परंतु कुछ विशेष रूप से बताना भी आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी शब्द के बारे में वह शब्द ही हमें बताता है। तो आज हम आध्यात्मिक शब्द के बारे में जानेंगे कि आध्यात्मिक धर्म क्या है और आध्यात्मिक शब्द हमें अपना अर्थ कैसे बताता है। ऐसे तो अनेकों विस्तार शास्त्रों में दिए गए हैं, परंतु ऋषियों की वाणी है, जितना कम हम जानें उतना ज़्यादा जानने का संभावना व्यक्त हो जाता है। तो हमारे आध्यात्मिक शब्द का सूत्र है अधि आत्मने इति अध्यात्म, अर्थात आत्मा की ओर अधिगमन करना अध्यात्म है। अर्थात ऐसी विचारधाराएं, ऐसा शब्द, ऐसा मनोविज्ञान, ऐसा मनोभाव, ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना जो हमें आत्मा की ओर ले जाए, उसे अध्यात्म कहते हैं। अगर हम उपनिषदों से, वेदों से आत्मा की परिभाषा जानें, कहा जिससे रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द अथवा जितने भी अवर्चनीय पदार्थ हैं उस सब को जाना जाए, जिसके माध्यम से उसे आत्मा कहते हैं। चाहे वह दृश्यात्मक पदार्थ हो, अदृश्य पदार्थ हो या नहीं हो, उन सब को जिसके द्वारा जाना जाए उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा का अर्थ आशय स्पष्ट है। हम लोग जिसको आत्मा समझते हैं कि वो मर गया आत्मा, वो आत्मा का अर्थ है चेतना। आत्मा का अर्थ है कॉन्शसनेस। तो इस कॉन्शसनेस को जानना आध्यात्मिक धर्म है। जैसा कि हम लोगों ने आधि भौतिक में भी जाना था, यह शरीर का धर्म है और इस शरीर के अंदर जो वह चेतना है, जिसके कारण हम बोल पाते हैं, जिसके कारण हम देख पाते हैं, जिसके कारण हम सुन पाते हैं, इसका धर्म भी हमें निभाना है। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे यहाँ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का सिद्धांत है। अध्यात्म से भी हम आधि दैविक, आधि भौतिक, अध्यात्म सबको जान जाते हैं। आधि भौतिक से भी आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक तीनों को जान जाते हैं। तो आध्यात्मिक है हमारे अंदर जो वह चेतना है, जिसके कारण हमको ये सारा कुछ भाषित होता है, ज्ञान होता है, सत्य अथवा असत्य का, अथवा कुछ भी चीज का जिसका हमें बोध होता है, वह हमारा चेतना है। उसके धर्म को हम कैसे निभाएं, वह धर्म हमारा है क्या? तो इस धर्म हमारा है कि हमारे अंदर जो यह चेतना है,
इसको हमको जानना है कि यह चेतना है क्या। तो जैसे इसके जानने के क्रम की बात होती है, 3 शब्द हम लोगों के सामने आता है। पहला आत्मज्ञान, दूसरा ब्रह्म ज्ञान और तीसरा तत्व ज्ञान। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में तत्व ज्ञान शब्द का बहुत अधिक महत्व है। वास्तव में अगर हम कहें तो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान शब्द की अपेक्षा तत्व ज्ञान श्रेष्ठ शब्द कहा जा सकता है, क्योंकि जब हम तत्व की बात करते हैं, तत्व जानने की बात करते हैं, इससे आशय स्पष्ट हो जाता है कि हम विज्ञान की बात करते हैं। हम विज्ञान में उसी तत्व को पार्टिकल्स कहते हैं। तो हमारा तत्व जानने का आशय, तत्व ज्ञान का आशय केवल और केवल यह शब्द दर्शाता है कि तत्व ज्ञान का अर्थ विज्ञान है। यदि हम कहें इसे विज्ञान शब्द नाम देना भी एक छोटा शब्द होगा। यदि इस तत्व ज्ञान को हम महाविज्ञान का नाम दें तो उचित कहा जा सकता है, क्योंकि विज्ञान एक पदार्थ और एक यंत्र के द्वारा उसका परीक्षण कर, उसके सिद्धांत का परीक्षण कर उसको हम सिद्ध करते हैं, वह विज्ञान कहलाता है। परंतु तत्व ज्ञान में बिना किसी पदार्थ का, बिना किसी यंत्र का, बिना किसी प्रयोगशाला का हमारा यह शरीर ही प्रयोगशाला, हमारा यह मस्तिष्क ही प्रयोगशाला, हमारे यह मनोदशा ही प्रयोगशाला है, हमारा यह विचार ही प्रयोगशाला है, हमारा मनोविज्ञान ही प्रयोगशाला है। हम जितने अनुसंधान करते हैं, सारे के सारे अनुसंधान हम अपने मस्तिष्क में करते हैं। सभी तत्वों को हम अपने मस्तिष्क में, मन के द्वारा हम जानते हैं। हम इस तत्व में न कि केवल भौतिक पदार्थों को जानते हैं, ना ही केवल भौतिक नियमों को जानते हैं, ना ही केवल भौतिक विज्ञान को जानते हैं, बल्कि हम इस तत्व ज्ञान में भौतिक विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान का भी रहस्य जानते हैं, रसायन विज्ञान का भी रहस्य जानते हैं। आज थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूं। आज जिस परमाणु को किसी मिसाइल पर रख के अनुसंधानित किया जाता है, उसे विस्फोट किया जाता है, उसके लिए वह यंत्र, वह व्यवस्था बनाया जाता है, परंतु हमारे इस अध्यात्म अर्थात महाविज्ञान में मनोभाव के द्वारा, मनोदशा के द्वारा हम इस परमाणु को अनुसंधानित करते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है ब्रह्मास्त्र। यह ब्रह्मास्त्र वही परमाणु है जिसको हम अपने मंत्र शक्ति के द्वारा, हम अपने मनोबल के द्वारा, हम उसे अपने तपोबल के द्वारा, हम उसे अपने सिद्धि के द्वारा अनुसंधानित करते हैं। किसी भी वस्तु पर हम अनुसंधानित कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर हम एक खर को भी उठा लें, एक तिनके को भी हम उठा लें और उसको अगर हम अपने मनोबल के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अनुसंधानित करें, तो वह तिनका भी परमाणु की तरह, महापरमाणु की तरह विस्फोट करेगा और संसार को ध्वस्त कर देगा। ऐसा किया था द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, जिन्होंने एक खर को उठा के उसे ब्रह्मास्त्र में अनुसंधानित किया था। दूसरा भी ऐसा विलक्षण प्रतिभा हमारे यहाँ देवी सीता का मिलता है, जिन्होंने एक दूब को उठा के रावण के सामने खड़ा कर दिया और रावण डर गया। क्या था इस दूब में? क्या शक्ति थी इस दूब में? इस दूब में वही शक्ति थी, वही अनुसंधान था, वही मन की शक्ति थी, वही ज्ञान की शक्ति थी, वही तत्व ज्ञान का शक्ति था जो एक परमाणु में होता है। रावण को यह बात पता था, क्योंकि रावण
स्वयं एक आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी पुरुष थे। उन्हें इस बात का भान था कि हम किसी भी तिनके से तिनका पर भी अपने शब्द को, अपने तत्व को, अपने परमाणु को, अणु को अनुसंधानित कर सकते हैं और उससे जो चाहें मनोनुकूल कार्य करा सकते हैं। आज विज्ञान के पास ऐसा कोई परमाणु नहीं है जो संसार को ध्वस्त करके, पृथ्वी के किसी क्षेत्र को ध्वस्त करके और वापस लौट जाए फिर से उसी अनुसंधान के क्षेत्र में जहां से वह छोड़ा गया था। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र अभी तक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के पास नहीं है। परंतु हमारे पास ब्रह्मास्त्र की जो ऐसी शक्ति, उसी परमाणविक शक्ति है, वही तात्विक शक्ति है, जिसे हम अपने मनोबल के द्वारा, मनोयोग के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा हम उन्हें उसे अनुसंधानित करके उससे अपने लक्ष्य की पूर्ति करा के वापस उन्हें फिर अपने अनुसंधान केंद्र में बुला लेते थे। इसीलिए मैंने कहा कि यह महाविज्ञान है। तो हमारा धर्म है इस महाविज्ञान को जानना, हमारा धर्म है इस तत्व को जानना। जो तत्व ये में हमारे अंदर से बोल रहा है, इसको जानना। इसको हम जानेंगे कैसे? हमारा धर्म है इसको जानना। हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, जबकि हमारे ऋषियों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने कहा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, फिर भी हम मान के चलते हैं कि हम मनुष्य हैं। क्यों? जब तक हम अपने आप को मनुष्य मानते रहेंगे, इसी को कहा जाता है माया से आबद्ध होना। माया कुछ नहीं है, आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। ईश्वर अस्तित्व है, उसके अंदर माया, उसके अंदर ब्रह्मांड, उसका एक बालक, और उसके अंदर ये सारा प्रकृति मंडल, सौर मंडल, और उसमें हम सभी हैं। माया है कहाँ? माया कुछ नहीं है, परंतु एक जगह माया अवश्य कार्य करती है, मैं उसे भी बताऊंगा अभी। तो माया क्या है? माया है यह कि हम अपने आप को यह एक शरीर समझते हैं। तो हम इस अध्यात्म के धर्म को, अपने आत्मा के धर्म को कैसे निभाएं? तो हम यह पूछें, अपने आप से पूछें, अपने आत्मा से पूछें। जो आत्मा हमारे अंदर प्रतिबिंबित होती है, उसी आत्मा को पकड़ के हम पूछें। जो हम मन में विचार करते हैं, यही सिद्धांत है, उसी विचार के माध्यम से हम स्वयं से पूछें, यह शरीर क्या है? यह आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? ये ब्रह्मांड क्या है? पिंड और नक्षत्र क्या हैं? ये ब्रह्मांड के सारे घटक क्या हैं? सूरज और चांद सितारे क्या हैं? ये आकाश क्या है? वायु क्या है? जल क्या है? इससे हमारा संबंध क्या है? जब हम ऐसा प्रश्न अपने आप से करते हैं, स्वयं से पूछते हैं, पूछते ही रहते हैं लगातार, तब तक पूछते रहें, तब तक पूछते रहें हम स्वयं से, जब तक इसका उत्तर मिले नहीं हमें। जब हमें इसका उत्तर मिल जाए, जब हमें यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो जाए, स्पष्ट रूप से हम इस शब्द के स्वरूप को देख सकें, वही तत्व ज्ञान, वही आत्मज्ञान, वही ब्रह्म ज्ञान, वही ब्रह्म से, वही यह आत्मा जो छाया रूप है, इस संपूर्ण अस्तित्व से, जो मैंने बताया था संपूर्ण अस्तित्व ही आत्मा है, उससे एकाकार कर लेना। इसी को कहा गया ब्रह्म से एकाकार कर लेना, ब्रह्म से तदाकार कर लेना, ब्रह्म से आत्मैक्य हो जाना। अर्थात यह सृष्टि से, यह अस्तित्व से, इस ब्रह्मांड से स्वयं को एकाकार कर लेना, स्वयं से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से तारतम्य कर लेना, इससे जोड़ लेना, इससे एकत्व प्राप्त कर लेना, आत्मैक्य प्राप्त कर लेना। यह जान जाना कि मैं यह ब्रह्मांड ही हूं, यह जान जाना स्वयं से कि मैं यह अस्तित्व ही हूं, यह जान जाना स्वयं से कि मैं ब्रह्म ही हूं, यह जान जाना स्वयं से कि मैं ही वह तत्व हूं,
वह छोटा से छोटा अणु परम अणु हूं जो इस संसार में क्रियान्वित हो रही है। मैं ही संसार का हर एक पदार्थ में व्याप्त हूं और संसार का हर एक पदार्थ मुझ में ही व्याप्त है। जिस समय जहां भी मनुष्य स्वयं से इस ज्ञान को उपलब्ध कर लेता है, इसका दृश्य प्राप्त कर लेता है, कहा जाता है वही मोक्ष है, वहीं पर मोक्ष हो जाता है। उसी को कहा जाता है मुक्त पुरुष का अनुभव करना। वही व्यक्ति मुक्त पुरुष का अनुभव करता है। यह हमारा आध्यात्मिक अर्थात आत्मिक धर्म है। मुक्त कैसे हो जाते हैं? तो जब हमारे पास जानने के लिए कुछ शेष नहीं होता है, जब हम इस शरीर, ब्रह्मांड, पिंड, सब कुछ, सभी चीजों के बारे में जान जाते हैं, फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है, उसी को कहा जाता है मुक्त स्वरूप में हो जाना। आज विज्ञान जो ढूंढ रहा है, विज्ञान कल के दिन यह जान जाएगा कि यह ब्रह्मांड एक शरीर है। विज्ञान कल के दिन यह भी जान जाएगा इस ब्रह्मांड को जो हम ढूंढ रहे हैं एक एक पार्ट करके, एक कण में भी यही ब्रह्मांड है। जिस सबसे निचले कण को विज्ञान ने तोड़ा है, उस कण में भी विज्ञान जिस दिन इस ब्रह्मांड को जान जाएगा, सिद्ध कर लेगा कि इस ब्रह्मांड में कण नहीं बल्कि एक एक कण में भी यही ब्रह्मांड समाया हुआ है, उस दिन विज्ञान क्लैप्स कर जाएगा, रुक जाएगा विज्ञान वहां। फिर विज्ञान को ढूंढने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा विज्ञान के लिए। विज्ञान का वहां अंत हो जाएगा। इसी को हमारे संत शिरोमणि कबीर साहब ने कहा, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई। समुद्र में बूंद समाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, ये सभी को ही जानते हैं, सभी कोई कहते हैं, लेकिन कहने मात्र से केवल आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो जाती। यह सभी कोई जानते हैं कि बूंद समुद्र में समाया हुआ है, परंतु कबीर साहब कहते हैं समुद्र समानी बूंद में बूझे बिरला कोई। अर्थात यह समुद्र एक बूंद में समुद्र है। जैसे हम अथाह समुद्र को देखते हैं और जब हम एक बूंद का निरीक्षण करेंगे, एक बूंद का हम परीक्षण करेंगे, तो हम पाएंगे कि इस बूंद में यह बूंद नहीं बल्कि सारा का सारा सागर समाहित है। उसी तरह से एक छोटे छोटे कण में भी संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। आज नहीं तो कल विज्ञान यह अवश्य जानेगा, कोई संदेह नहीं है उसमें, क्योंकि वह भी उसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करने चला है जिस तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा। वही तत्व जानना है और हम केवल इसी तत्व को, इस तत्व के साथ साथ, तत्व ज्ञान के साथ साथ हम रसायन विज्ञान को भी जानते हैं। हम रसायन विज्ञान के द्वारा किसी भी क्रिया को हम घटित कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में रसायन विद्या का इतना महत्व है कि हम किसी भी 2 दिन के बालक को 18 वर्ष का बना सकते हैं। कृष्ण के पुत्र का इतिहास है। हमारा रसायन विज्ञान भी इतना उन्नत है। हमारा बायोलॉजी विज्ञान, जीव विज्ञान भी इतना उन्नत है कि हम जैसा चाहें इच्छा अनुकूल अपने संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। हमारा जीव विज्ञान भी इतना उन्नत है। हमारा यह जीव का विज्ञान का जो तत्व ज्ञान है, हमारे ऋषि जो जानते थे या जो ऐसे जानने वाले हैं इस तत्व ज्ञान को, प्रसूति में, प्रसव गृह में अगर प्रसूति को पीड़ा है, कष्ट है, तो हम इस विज्ञान के द्वारा बिना किसी दवाई के, बिना किसी रसायन के शीघ्र ही और सुखमय प्रसूति कराने में समर्थ सिद्ध होते हैं। ऐसा हमारा तत्व ज्ञान का विज्ञान है। परंतु हम उस ज्ञान को भूलते चले गए हैं। तो हमारा धर्म है कि हम
अपने इस ज्ञान को, इस तत्व के ज्ञान को, इस आत्मा के ज्ञान को हम जानने का प्रयास करें। हम बाहर से नहीं जान सकते, हम ग्रंथों से नहीं जान सकते हैं। अष्टावक्र ने भी कहा ज्ञान वेद आदि में नहीं होता है। मैंने इस पर लिखा है, पढ़ी पढ़ी सबहि वेद और ग्रंथा, पावहि पार न प्रभु के संता। वेद समग्र सब पढ़ी पुराना, पर न भई जब आत्मज्ञाना। जाई स्कंद को कथा सुनाया, तब ही स्कंद नारद समझाया। जो तूने करी सीख बखाना, ये सब नाम और रूप समाना। आत्म परमात्म न पृथक बताया, घटाकाश मठाकाश समझाया। ये सब है पर ब्रह्म की माया, करी विस्तार तत्व ज्ञान बताया। ये मैंने अपने अंतर की अनुभूति को, जो मैंने देखा, उसको व्यक्त किया। इसी को छांदोग्य उपनिषद में 8वें अध्याय में नारद और भगवान सनत कुमार संवाद है। पढ़ी पढ़ी सब ही वेद और ग्रंथा। देवर्षि नारद जी ने कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई भूत विद्या, कोई सर्प विद्या, कुछ भी शेष नहीं रखा, सबको कंठस्थ कर लिया, सबको कंठस्थ कर लिया। कुछ भी संसार में उनके लिए पढ़ने के लिए शेष नहीं बचा, परंतु उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई। वो आत्मज्ञान को महसूस नहीं कर पाए, वो तत्व ज्ञान को जान नहीं पाए। उनके सामने यह प्रकृति स्पष्ट नहीं हो सका, उनके सामने यह सृष्टि प्रत्यक्ष नहीं हो सका। तब वो व्याकुल हुए, और तब जब वो व्याकुल हुए, तब उन्होंने अपने ही बड़े भाई भगवान सनत कुमार सनकादि को गुरु रूप में स्वीकारा और उनके पास पूछने के लिए गया कि भगवान, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, परंतु मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ, कृपया मुझे आत्मज्ञान बताएं। भगवान सनत कुमार ने कहा, नारद तुमने क्या क्या पढ़ा? देवर्षि नारद जी बोले, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। भगवान सनत कुमार ने कहा, नारद तुमने जो कुछ पढ़ा है यह सब नाम रूपात्मक है, इससे ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है। तो कैसे होगा? तो पढ़ी पढ़ी सब ही वेद और ग्रंथा, पावहि पार न प्रभु के संता। पढ़ के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। ज्ञान तभी संभव होगा जब अपने अंतर आत्मा से हम पूछें, आत्मा से जानने का प्रयास करें, अपने चेतना से, अपने कॉन्शसनेस से उसे समझने का बुद्धि योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करें। निश्चय ही कोई भी तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है तो केवल और केवल बुद्धि योग से। बिना बुद्धि योग के तत्व का अनुसंधान कर ही नहीं सकता है। बिना बुद्धि योग के वह तत्व तक पहुंच ही नहीं सकता है, मूल तत्व तक संभव ही नहीं है बिना बुद्धि योग के। और यह जो 3 गुण है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर जाने के लिए, ये संतों ने त्रिगुणातीत होने की बात कही। त्रिगुणातीत ये निचले स्तर की असंप्रज्ञात समाधि की बात है। जब हम ध्यान समाधि की बात करेंगे उसमें इसकी चर्चा करेंगे। अभी इतना जाने कि हम 3 गुण की बात करते हैं। अध्यात्म का मूल शुरू होता है स्थान 3 गुण से, जिसे हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अर्थात सत रज तम कहते हैं। यह हमारी भाषा है, यह आध्यात्मिक भाषा है। इसी को यदि हम भौतिक विज्ञान के भाषा में कहें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही 3 गुण का सारा कारोबार है संसार में। सारा कारोबार इसी 3 गुण का है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। इसीलिए उसको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहा हमारे संतों ने कि इसी 3 गुण का कारोबार सारे सृष्टि में है। और इसी 3 गुण के रहस्य को समझना है।
तो संतों ने कहा त्रिगुणातीत बनो कि इस तीनों गुण को छोड़ दो। तो जो छोड़ के जाता है उसे कुछ भी उपलब्ध नहीं होती है, केवल एक प्रकाश उपलब्ध होता है जिसे संतों ने इनलाइटमेंट कहा। हमारे यहाँ बच्चे इस इनलाइटमेंट को प्राप्त करते हैं। बुद्ध को यही इनलाइटमेंट हुआ था और संत जो भी हुए इसी इनलाइटमेंट की बात करते थे। इस इनलाइटमेंट में कोई ज्ञान नहीं है। हमारे बच्चे भी इनलाइटमेंट करते थे। 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष में उसे ये ज्योति दिखाई देता था, लेकिन उसे कोई ज्ञान नहीं होता है। ये 3 गुण को छोड़ देना, शरीर को जड़ बना देना और एक प्रकाश मात्र को देख लेना, कोई तत्व ज्ञान नहीं होता है। हम प्रकाश को देख लिए, हम जान गए कि हम प्रकाश स्वरूप हैं, क्या तत्व ज्ञान है इसमें? कोई तत्व ज्ञान नहीं। इस प्रकृति के लिए प्रकाश का क्या कार्य है? इस प्रकृति के लिए प्रकाश का कार्य है कि प्रकाश ही सारे पिंडों को इस ब्रह्मांड में एक धागा में पिरो के रखा है। एक प्रकाश के जाल बना हुआ है जिसमें सबको पिरो के रखा है। गुरुत्वाकर्षण बल हो या कोई भी फील्ड हो, सारा का सारा उसी में। इस प्रकाश का यही कार्य है कि सभी ग्रह नक्षत्र को वो अपने एक अस्थाई क्षेत्र में बांध के रखा है। इसी को हमारे धर्म ग्रंथ में कह दिया, यह पृथ्वी शेषनाग पर है। भाई ये विज्ञान देख लिया, पृथ्वी घूम रहा है, ये कोई शेषनाग है नहीं। भाई तुम्हारा धर्म तो व्यर्थ है। परंतु जिसे तत्व ज्ञान पता है वो जानता है कि शेषनाग कोई ये फन वाला सर्प नहीं है, क्योंकि शब्द का तात्विक अर्थ जानना आवश्यक है। ऐसे इन सब बातों का आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं कि शेषनाग कहा जाता है अनंत देव को, और अनंत देव कहा जाता है प्रकाश को। तो ये प्रकाश पर पृथ्वी टिकी हुई है। प्रकाश पर पृथ्वी ही नहीं बल्कि सारे जो ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं सभी के सभी इस प्रकाश पर टिके हुए हैं। और ना कि केवल सूर्य का प्रकाश, ना कि केवल सूर्य का प्रकाश, बल्कि वह प्रकाश जो बिग बैंग से स्फोट से अनवरत निःसृत होते रहता है। विज्ञान ने उसे बिग बैंग कहा, स्फोट को मैंने कई बार बताया। यहां पर थोड़ा सा विज्ञान का अनुमान चूंकि विज्ञान तो अनुमान करता हुआ का बिग बैंग, एक धमाका हुआ और सृष्टि बना। अगर धमाका होगा, किसी भी चीज का धमाका होगा, तो ये मान लीजिए कुछ है या कुछ नहीं है। धमाका होगा तो वो 360 डिग्री पर होगा, निश्चित है 360 डिग्री पर फैलेगा। तो ये विज्ञान का जो यह अनुमान है बिग बैंग का, वह यहां पर अनुमान गलत सिद्ध विज्ञान का हो। बिग बैंग है यह सही है, क्योंकि यदि विस्फोट होगा 350, 340, 360 डिग्री पर चारों तरफ विस्फोटित होगा। लेकिन जो बिग बैंग है वो इस तरह से विस्फोटित हुआ है, एक शंकुनुमा रूप से, और उसके बाद इन्फ्लामेशन है, उसके बाद फैलाव है। तो हम कह सकते हैं यह विस्फोट नहीं है। इसकी चर्चा फिर हम करेंगे, इस पर फिर हम एक अलग से संवाद रखेंगे। अभी हम चलेंगे कि आध्यात्मिक धर्म। तो हम लोगों ने जाना कि इस अपने ही चेतना के द्वारा, अपने ही आत्मा के द्वारा, अपने ही मन के द्वारा, अपने ही मस्तिष्क में हम विचारों का मंथन करके हम स्वयं से पूछें यह शरीर क्या है, यह भी एक तत्व है। यह पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के घटक क्या हैं, ग्रह नक्षत्र तारे क्या हैं, आकाश क्या है, इससे हमारा संबंध क्या है। जब हम इन सभी प्रश्न का उत्तर स्वयं से ज्ञात कर लेते हैं, और उत्तर केवल ज्ञात कर लेना पर्याप्त नहीं है, केवल शब्द जाना पर्याप्त नहीं है। उत्तर ज्ञात होने के बाद जब हम मंथन करेंगे, इसका अपने से स्वयं से प्रश्न करेंगे, अनवरत करते रहेंगे,
तो एक न एक दिन अपने अंदर से वह स्फुटित होगा, उसका उत्तर हमें मिलेगा, उसका शब्द हमें मिलेगा, परंतु उसके साथ हमें दृश्य प्राप्त नहीं होता है। दृश्य कब प्राप्त होता है? मान लीजिए हमको यह उत्तर मिल गया कि मैं कौन हूं, तो यह ब्रह्मांड हूं, परंतु दृश्य प्राप्त नहीं हुआ। दृश्य कब प्राप्त होगा? मैं ब्रह्मांड हूं, इसमें जब हम डूबते हैं, जब हम यहां अस्थिर हो जाते हैं, जब हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाती है, यहां रुक जाती है, इस बात पर ठहर जाती है कि मैं ब्रह्मांड हूं। अब मैं ब्रह्मांड कैसा हूं? क्योंकि कोई व्यक्ति ब्रह्मांड के स्वरूप को, आकार को नहीं देख रहा है। तो जब हम यह ब्रह्मांड के शब्द को देख लेते हैं कि मैं ब्रह्मांड हूं तो कैसा हूं, इसी को कहा गया एकाकार करना। लेकिन हमारे संत जो असंप्रज्ञात समाधि वाले हैं, वो तो कहेंगे उसको तो बताया नहीं जा सकता। अरे जब आप ब्रह्मलीन होते हैं, ब्रह्म से एकाकार करते हैं, तदाकार करते हैं, तदाकार माना वही आकार जो ब्रह्मांड का आकार है। तो जब हम अपने आप को ब्रह्मांड के आकार का देख लेते हैं, उससे एकाकार कर लेते हैं, तदाकार कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं बता सकते? निश्चित ही हम बता सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का आकार कैसा है। मैंने पहले भी कहा था कि विज्ञान से हमारा कई बार सामना हो चुका है। हमारे ऋषियों का कहा, ना ही विज्ञान के पास कोई ब्रह्मांड का नक्शा है, ना ही अध्यात्म के पास कोई ब्रह्मांड का नक्शा है, परंतु ज्ञान कहता है आकाश का छोर कहीं न कहीं जाके मिला हुआ है, और जहां आकाश का छोर मिला हुआ है, स्फुट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ध्वनि धार वही, वहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई है, वहीं से बनना शुरू हुआ। उसी को विज्ञान बिग बैंग कहता है। तो इन सारे स्वरूप को हम जान जाते हैं जब अपने अंतःकरण से सारे तत्व को जान जाते हैं। सारे तत्व का मतलब एक ही तत्व सब में व्याप्त है। अगर कोई कहे कोई 24 तत्व का ज्ञाता था, तो ये मैं कह सकता हूं कि वो तत्व का कोई ज्ञान उसे नहीं था। जिसे तत्व का ज्ञान होगा वह कहेगा ये सारा संसार सब कुछ एक ही तत्व है, जो भी कुछ हम देख रहे हैं वह एक ही तत्व है, वह केवल और केवल कॉन्शसनेस है, केवल कॉन्शसनेस है। हमारे कुछ संतों से लोग पूछते हैं ईश्वर क्या है? कोई कह देता है प्रेम ही ईश्वर है, कोई कह देता है दया ही ईश्वर है, कोई कह देता है क्षमा ही ईश्वर है, कोई कह देता है करुणा ही ईश्वर है, कोई कह देता है सत्य ही ईश्वर है, कोई कह देता है न्याय ही ईश्वर है, आदि आदि इत्यादि। ये सभी के सभी अज्ञानता की भाषा है। जो ऐसा कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, न्याय ही ईश्वर है, धर्म ही ईश्वर है, ज्ञान ही ईश्वर है, जो भी ऐसा कहते हैं, अज्ञानता की भाषा बोलते हैं, उन्हें ईश्वर के बारे में कुछ भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, यदि हम कहें सत्य ही ईश्वर है और फिर कहें धर्म ही ईश्वर है, तो या तो सत्य होगा या तो धर्म होगा, क्योंकि ही का मतलब वही, दूसरा नहीं। पहली अज्ञानता तो यहीं दिख जाती है। दूसरी बात, यह जो प्रेम है, यह जो क्षमा है, यह जो करुणा है, ये सभी के सभी गुण हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, गुण है। ये सत्य, क्षमा, करुणा, न्याय, ये सब गुण हैं, और ये गुण किसी न किसी ऑब्जेक्ट में ही होगा कि नहीं होगा? किसी न किसी ऑब्जेक्ट में ही गुण होगा। तो जिस ऑब्जेक्ट में सत्य होगा, करुणा होगा, क्षमा होगा, न्याय होगा, इत्यादि इत्यादि जितने गुण हैं, जिसमें सब होगा, वह ऑब्जेक्ट ईश्वर है। और ना कि केवल गुण,
बल्कि गुण अवगुण सभी कुछ जिस ऑब्जेक्ट में समष्टिगत रूप से होगा वही ईश्वर है। यही अस्तित्व है, यही अस्तित्व सारा जीव है। हम भी वही हैं। हमारे अंदर सभी गुण सभी दोष है, सभी अवगुण है। सारा अस्तित्व में सभी गुण सभी दोष सभी अवगुण है। यह अस्तित्व ही ईश्वर है। तो स्पष्ट हो जाता है कि जो ऐसा कहता है प्रेम ही ईश्वर है, क्षमा ही ईश्वर है, दया ही, वो ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और उनमें लज्जा आती है कहने में कि मैं नहीं जानता ईश्वर क्या है। इसी कारण से हमारे यहाँ अनेकों प्राप्त करने वाले संभावित ऋषि यत्र के तत्र बैठे हुए, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है। यही कारण है कि पूरे संसार में जितने नास्तिकवाद हुए, बुद्ध हुए या महावीर हुए या जितने भी ऐसे नास्तिकवाद हुए, इसी कारण से हुए। उन्हें गुण के बारे में बताया जाता है कि गुण को कैसे तुम देखोगे, ये फूल का सुगंध है, ये सुगंध को कैसे तुम देखोगे, अनुभव करो, अनुभव करो। भाई ये सुगंध गुण है। मैं ईश्वर के गुण के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो ईश्वर के बारे में पूछ रहा हूं। तो निश्चित ही ईश्वर वह फूल होगा जिसमें सुगंध का गुण है। और हम गुण के बारे में बता देते हैं, गुण धारण करने वाले के जो गुणातीत है उसके बारे में नहीं बताते। गुणातीत का मतलब क्या, कोई गुण उसमें नहीं है। निर्गुण का मतलब क्या, कोई गुण उसमें नहीं है। निर्गुण और गुणातीत का मतलब है जिसमें सभी गुण हों और सभी गुणों से वो परे हों, उसे निर्गुण निराकार गुणातीत कहते हैं। हम तीनों गुण को छोड़ते नहीं, तीनों गुण की सौम्यावस्था में जाते हैं, तभी हम तत्व को प्राप्त करते हैं, तभी हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये सांख्यवादी दर्शन आज दिन तक पता नहीं क्यों ढो रहा है संसार उसको, जो तीन गुण की सौम्यावस्था नहीं समझता। वो कहता है तीन गुण की सौम्यावस्था होगी तो प्रकृति सक्रिय नहीं होगा, प्रकृति निष्क्रिय हो जाएगा। आप मुझे बताएं, आप बौद्धिक रूप से आध्यात्मिक रूप से मैं जानता हूं उन्नत हैं। ये तीन गुण जो सतरज तम है, किसी में सत की मात्रा ज्यादा है, किसी में तम की मात्रा ज्यादा है, किसी में रज की मात्रा ज्यादा है। कहा इन तीनों गुणों को मिला दीजिए, बराबर मात्रा में करके एक धार में बहा दीजिए, सौम्यावस्था में आ जाइए। क्या आप ऐसा करेंगे? प्रयास कीजिए, अपने गुण को एक धार में बहा दीजिए, आप गुणातीत अपने आप को महसूस करेंगे और आपका यह प्रकृति सृष्टि सक्रिय ही रहेगा, शरीर चलता ही रहेगा। उसी तरह से इस सृष्टि के भी जो तीन गुण हैं, ये सतरजतम, वह भी चलता ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अगर हम सौम्यावस्था में भी स्थापित कर दें तो भी यह सृष्टि चलता रहेगा, उससे सृष्टि को कोई फर्क। यह संभव है कि यह तीनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सौम्यावस्था में जैसे हम स्थापित करेंगे, हमें प्रणवनाद ध्वनि का आभास हो जाएगा, हमें उसका दृश्य प्राप्त हो जाएगा। संभव है, वैज्ञानिक इसे प्रयोगशाला में प्रयोग करके देख सकता है, देख सकता है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि वैज्ञानिक ईश्वर को भी प्रयोगशाला में प्रयोग करके देख सकता है। यदि विज्ञान ये तीनों तत्वों को प्रयोगशाला में एक समान एक धार में एक गुण के साथ बहा के एक धारा में देखे, उसे पता चलेगा, तब उसे पता चलेगा उसका बोध क्या है। और ये तीनों गुण के जो अवयव हैं इस सृष्टि में, जिसको इसका ज्ञान, जो भी ब्रह्म ऋषि हुए तत्व ज्ञान हुए, उसे इसका ज्ञान उसका बोध होता है। ये सतरजतम तीन गुण के जो अवयव हैं, इस अवयव पर जो अनुसंधान कर लेता है, इस अवयव पर जिसको तीनों गुण के अवयव पर जो ऋषि इस तत्व को प्राप्त कर लेता है, वह इस संसार को नष्ट करने और बनाने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो हम कह सकते हैं, यदि भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो अवयव है, क्वार्क्स जिसको कहा जाता है, कहा है विज्ञान ने, अगर उसको वो क्लप्स करा दो, इस सृष्टि क्षण भर में नष्ट हो जाएगा।
जहां तक मेरी जानकारी है, स्टीफन हॉकिंस ने भी मना किया था, वैज्ञानिकों के खबरदार किया था कि ये क्वार्क से तुम लोग छेड़छाड़ मत करना। और जिस दिन क्वार्क से छेड़छाड़ किया जाएगा और यदि हो गया दुर्भाग्यवश, पलक झपटते यह सृष्टि नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं कल तो होगा, प्राकृतिक रूप से होगा। तो हमारे तत्वज्ञानी को, हमारे ऋषि को इस पर, इस अवयव पर भी, इस पार्टिकल्स पर भी, इस पार्टिकल्स के अवयव पर भी उन्हें अपना नियंत्रण प्राप्त था। जो भी तत्वज्ञानी होते हैं उन्हें नियंत्रण प्राप्त होता है। संसार में हमारे ऐसे वेद व्यास भी महाभारत के समय में हुए, जब अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र को छोड़ दिया और वो वायु में जाके आकाश में खड़ा होकर दोनों अस्त्र को ऐसे इशारा से रोक दिए। इतनी सामर्थ्य उन्होंने प्राप्त किया। ये योग, मैं भी कई बार कह चुका हूं कई लोगों के सामने, ये योगी पैदा हो, ये कृष्ण पैदा हो, ये वेद व्यास पैदा हो, और देखें विज्ञान कैसे परमाणु का अनुसंधान करता है। भारत भूमि ही नहीं, इस पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बैठ के विज्ञान के परमाणु या किसी भी यंत्र को वो नियंत्रित कर सकता है। कोई वश नहीं चल सकता है विज्ञान का। आज विज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना बढ़ावा दे रहा है, आज लोग धड़ल्ले से इतना इसका उपयोग कर रहे हैं, आने वाला समय वो अभिशाप बन जाएगा। आज सारा दुनिया इससे बेखबर है। आने वाला समय में यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डॉक्टर का काम करेगा, एक टीचर का काम करेगा, एक नौकर का काम करेगा, खेत में एक खेत मजदूर का काम करेगा, सब कुछ एक रोबोट करेगा। और संभव है कि जिस दिन रोबोट से नियंत्रण समाप्त हो गया विज्ञान का, वह मानव के लिए खतरा बन जाएगा। या संभव है कि वह रोबोट का सिद्धांत, जो उसका फॉर्मूला है, किसी गलत असामाजिक तत्व के हाथ में पड़ गया, उसका मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा और मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। परंतु आज हमारे भारतीय तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी को प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक हैं, जो आध्यात्मिक लोग अपने आप को कहते हैं, कान में तेल दो के सोए हुए हैं, कोई कृष्ण आएगा हमको बचा लेगा, कोई राम आएगा हमको बचा लेगा, आएगा अवश्य। भारत का तो यही कमजोरी है। इतने अवतार भारत में इसलिए होते हैं कि यहाँ का लोग जो है ना, अकर्मण्य है, अकर्मण्य है, हराम का खाने का आदत लगा हुआ है यहाँ के लोगों को। अपने से कर्म नहीं करेगा, कर्म करेगा ही नहीं, आश्रित है। आएगा, हाँ तारनहार सुनले पुकार, आएगा कोई बचाएगा, देगा वो जन वितरण प्रणाली वाला, हम खाएंगे। अकर्मण्य है यहाँ के लोग। इसलिए भारत के भूमि पर ज्यादा से ज्यादा महामानव ने पैदा इसीलिए लिया, इसलिए नहीं कि भारत की भूमि पवित्र है। अरे धरती है, धरती पवित्र है, पूरा का पूरा धरती पवित्र है। केवल भारत के क्षेत्र में वो इसलिए महामानवों का, महाआत्माओं का अवतार होता है कि यहाँ के लोग अकर्मण्य हैं, कर्म करना नहीं चाहते, कर्म का महत्व नहीं समझते। इसीलिए बार बार यहाँ अवतार लेके कर्म की शिक्षा लोगों को देते हैं। तो हम यह जाने कि हमारा आध्यात्मिक धर्म क्या है। जब हम इस धर्म को जान जाते हैं, इसको निभा लेते हैं, तो हम कर्म के सिद्धांत को भी समझ जाते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता। हाँ, यह आवश्यक है कि हम व्यवहारिक ज्ञान से दूर रहते हैं, हम सांसारिक ज्ञान से दूर रहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक ब्रह्मज्ञानी, एक आत्मज्ञानी पुरुष को सांसारिक ज्ञान हो। कबीर साहब महाज्ञानी थे, परंतु वो 1.5 रुपया में चादर बनाते थे, 2 रुपया में खर्च होता था बनाने में, और बाजार से 1.5 रुपया में बेच के चले आते थे। उसे व्यवहारिक ज्ञान का हो बोध, ये संभव, ये निश्चित नहीं कहा जाता है कि आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी को व्यवहारिक ज्ञान संसार से ही सीखना पड़ता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, हे माधव मुझे बताएं, जो अस्थित प्रज्ञ होता है
जो ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी होता है वो कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, आप पूरा गीता कृष्ण का पढ़ लेंगे, कृष्ण ने कहीं इसका उत्तर नहीं दिया। बहुत कुछ इस विषय में कहा, लेकिन इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? वह बाहर से तो सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहता है, लेकिन अंदर से वो अलग अलग रहता है। ये प्रश्न जो है पहचानेंगे कैसे, इसका उत्तर कहां मिला? इसलिए मैंने पहले सूत्र दिया, ज्ञानम ज्ञानस्य जायते। ब्रह्म ज्ञानी को पहचानने के लिए ब्रह्म ज्ञानी बनना होगा, तत्व ज्ञानी को पहचानने के लिए तत्व ज्ञानी बनना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो वे, कोई विकल्प नहीं, वही बनना होगा। अब कृष्ण कैसे बताए? मैं बताऊं कि कृष्ण भी ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, परमात्मा ही थे। वो कैसे जीते थे? उनका जीने का अपना तरीका था। उन्हीं के गुरु पराशर ऋषि थे, उनका जीने का अपना तरीका था। कृष्ण के समय में ही ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी गर्गाचार्य थे, उनका जीवन शैली अलग था, भिन्न था। वशिष्ठ थे, उनका जीवन शैली भिन्न था। किसी का जीवन शैली एक जैसा की अस्थित प्रज्ञ है और एक ही जैसा जीवन जिएगा, ये महामूर्खों की कल्पना हो सकती है। बाहर से कोई देख के जान ले कि ये ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, ये मूर्खों का विचार हो सकता है। बाहर से चेहरा से देख के कोई नहीं जान सकता। बड़ा अच्छा गाना इस पर, जिसको मैं स्मार्ट भजन करता हूं, याद आता है। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरा ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। हमें दिल को देखना सीखना होगा। जब हम अपने दिल को देखने के लिए सीख जाएंगे, जब हम स्वयं से तत्व ज्ञान को जान जाएंगे, यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इस ब्रह्मांड के घटक क्या है, ये सारा कुछ जब हम जान जाएंगे, अपने दिल को जान जाएगा, अपने एक एक चीज को जान सकते हैं, देख सकते हैं। हम शरीर के किसी भी अंग में प्रवेश करके शरीर के प्रत्येक कण को देख सकते हैं, और शरीर के जिस क्षेत्र में जब हम होते हैं, ब्रह्मांड के उस क्षेत्र में उस समय हम होते हैं। हम इसीलिए इस शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में जाके देख सकते हैं आसानी से। यह तत्व ज्ञान है। सारे तत्व का, ब्रह्मांड के सभी चीजों का ज्ञान हम उपलब्ध कर लेते हैं। यह तत्व ज्ञान है। इसी के लिए हमारे संतों ने ध्यान और समाधि को मार्ग बताया है कि ध्यान और समाधि के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्मार्ट दोस्तों, आगे जब हम लोग चलेंगे, ध्यान की बात करेंगे, समाधि की बात करेंगे, फिर इनलाइटमेंट पर भी विशेष चर्चा हम लोग करेंगे, और अन्य विषयों पर जो भी होगा हमारे सामने, जो भी आपका और कमेंट्स आता है, उस पर भी हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। तब तक के लिए आप अपने आत्मा के दरवाजे पर सिंहनाद कीजिए, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ओम।